यह कहानी है राज की, एक आम आदमी जिसकी जिंदगी बाहर से जितनी साधारण दिखती थी, अंदर से उतनी ही गहरी थी। वह मुंबई जैसे बड़े शहर की भीड़ में गुमनाम सा था, जहां हर कोई अपनी पहचान बनाने की दौड़ में लगा है। राज सीधा साधा, ईमानदार और मददगार था, जो हर किसी की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसकी मुस्कान में एक अपनापन था, जो अनजानों को भी अपना बना लेता। उसकी जिंदगी सादा थी, हर सुबह जल्दी उठना, खिड़की से बाहर झांक कर नए दिन की उम्मीद करना, परिवार के लिए चाय बनाना, बच्चों की हंसी सुनना और फिर दफ्तर के लिए निकल जाना। वह एक छोटी कंपनी में काम करता था, जहां उसकी मेहनत और ईमानदारी सबको नजर आती थी। उसके सहकर्मी उसकी सादगी के कायल थे और उसकी बातों में हमेशा सच्चाई झलकती थी। राज मानता था कि मेहनत ही आगे बढ़ने का रास्ता है और ईमानदारी से बढ़कर कोई पूंजी नहीं। वह कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। न किसी का बुरा सोचता, न ही किसी के लिए मन में कोई द्वेष रखता। उसका फलसफा था, अगर आप अच्छे हैं तो आपके साथ अच्छा ही होगा। यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ने की ताकत देती थी। शहर की तेज रफ्तार में भी उसने अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा, अपने संस्कारों को हमेशा दिल में बसाए रखा। वह अक्सर बालकनी से शहर की रोशनी देखता और सोचता, इस भीड़ में कितने लोग होंगे जो राज जैसे हैं, जो चुपचाप अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं बिना किसी शोर शराबे के। उसे इस शहर से प्यार था, यहाँ की रौनक, यहाँ की गलियां, यहाँ के लोग, लेकिन भीड़ से डर भी लगता था, कहीं यह भीड़ उसे भुला न दे, कहीं उसकी पहचान खो न जाए। उसकी दुनिया सीमित थी, घर, दफ्तर और कुछ जानी पहचानी गलियां, जिनमें वह खुद को सुरक्षित महसूस करता। उसकी ख्वाहिश बस इतनी थी कि परिवार खुश रहे और उसके बच्चों को कभी किसी चीज की कमी न हो। वह चाहता था कि उसके बच्चे एक अच्छी जिंदगी जिएं और अपने सपनों को पूरा करें। लेकिन राज नहीं जानता था कि उसकी शांत और सीधी जिंदगी में एक तूफान आने वाला है, जो सब कुछ बदल देगा। नियति ने उसके लिए एक ऐसा मोड़ तैयार कर रखा था, जहां से उसकी परीक्षा शुरू होने वाली थी। एक ऐसा मोड़ जो उसकी पूरी दुनिया को हिला देगा और उसे खुद से भी बड़ा बना देगा। राज की कहानी एक आम आदमी की असाधारण परीक्षा की शुरुआत थी, एक ऐसी परीक्षा जिसमें उसकी सच्चाई और हिम्मत ही उसका सहारा बनेंगी। उसकी ईमानदारी और सादगी ही उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी और यही उसकी असली ताकत थी। लेकिन बड़े शहर में कभी कभी यही सादगी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है और इंसान को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। राज की जिंदगी में अब एक ऐसा मोड़ आने वाला था, जहां उसे खुद को साबित करना था। एक ऐसा पल जो उसकी दुनिया को हिला देगा और उसे एक नई राह पर ले जाएगा। यह कहानी है उस मोड़ की और उस आदमी की जो अपनी सच्चाई और हिम्मत के साथ आगे बढ़ा, जो भीड़ में अकेला पड़ गया लेकिन हार नहीं मानी। और यहीं से शुरू होती है उसकी असली परीक्षा, एक साधारण आदमी की असाधारण कहानी। राज के सपने छोटे थे, बेटी डॉक्टर बने, बेटा अच्छा इंसान बने, पत्नी हमेशा मुस्कुराए। इन सपनों का बोझ उसके कंधों पर था, लेकिन यही उसे ताकत देता था। वह ओवरटाइम करता, पैसे बचाता, ताकि परिवार को बेहतर जिंदगी दे सके। उसकी डायरी में सपनों की लिस्ट थी, गांव में क्लिनिक, बच्चों की पढ़ाई, पत्नी के लिए साड़ी। ये सपने उसकी जिंदगी का मकसद थे। वह जानता था, बड़े शहर में सपने पूरे करना आसान नहीं। महंगाई बढ़ रही थी, तनख्वाह सीमित थी, फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसके इरादे मजबूत थे, मेहनत पर भरोसा था। उसे यकीन था, एक दिन उसकी मेहनत रंग लाएगी। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक झूठा इल्जाम उसके सारे सपनों को चकनाचूर कर देगा। कभी कभी समाज की एक गलती किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। राज की जिंदगी अब एक ऐसे मोड़ पर थी, जहां सब कुछ दांव पर लगने वाला था, और यही थी उसकी असली परीक्षा की शुरुआत। यह एक आम शाम थी, जैसी हर रोज होती है। शहर की भागदौड़, थकी हारी भीड़ और हर चेहरे पर दिन भर की थकान। राज ऑफिस से घर लौट रहा था। बस में भीड़ थी, लोग अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। अचानक एक लड़की की तेज चीख गूंजी, चोर, मेरा पर्स किसी ने चुरा लिया। पल भर में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर देखने लगे। ड्राइवर ने घबराकर बस रोक दी और सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। लड़की ने भीड़ में राज की तरफ उंगली उठाई। यही है। उसकी आवाज में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने सबके सामने कहा, इसी ने मेरा पर्स चुराया है। राज हैरान रह गया। उसे समझ ही नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। एक पल में सब बदल गया। लोग शक और गुस्से से राज को घूरने लगे। उसकी हालत पतली हो गई। राज सफाई देता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी तलाशी ले लीजिए। लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। भीड़ के शोर में उसकी आवाज दब गई। हर कोई उसे ही दोषी मानने लगा। किसी ने उसकी एक न सुनी, सबने उसे गुनहगार मान लिया। इंसाफ की उम्मीद धुंधली पड़ने लगी। भीड़ ने उसे बस से घसीटकर बाहर निकाला।
जैसे वह कोई बड़ा अपराधी हो। पुलिस को बुला लिया गया और माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया। राज गिड़गिड़ाता रहा, बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। लड़की के आंसू और भीड़ का गुस्सा सच्चाई पर भारी पड़ गया। किसी ने सच जानने की कोशिश नहीं की। पुलिस आई, राज को ले गई। उसके चेहरे पर डर और बेबसी साफ झलक रही थी। उसने पुलिस को भी अपनी बेगुनाही समझाने की कोशिश की। मैं शरीफ आदमी हूं, मेरा परिवार है, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन पुलिस के लिए वह बस एक और संदिग्ध था, एक और केस फाइल में नाम। उस एक शाम उस एक झूठे इल्जाम ने राज की जिंदगी को बर्बादी के रास्ते पर डाल दिया। उसका आत्मविश्वास टूट गया। उसकी ईमानदारी, उसकी शराफत, सब कुछ सवालों के घेरे में आ गया। अब हर कोई उसे शक की नजर से देखने लगा। भीड़ ने बिना सोचे समझे फैसला सुना दिया। इंसाफ की जगह भीड़ का गुस्सा हावी हो गया। राज की दुनिया एक झटके में बदल गई। उसका भरोसा, उसकी पहचान, सब कुछ डगमगा गया। अब उसके सामने था एक लंबा अंधकारमय संघर्ष। हर दिन एक नई चुनौती बन गया। और ये तो बस शुरुआत थी। आगे की राह और भी मुश्किल थी। असली इम्तिहान अभी बाकी था। उसे खुद को और दुनिया को अपनी सच्चाई साबित करनी थी। कभी कभी एक झूठा इल्जाम पूरी जिंदगी बदल देता है। एक पल की गलती, एक झूठा आरोप सब कुछ छीन सकता है। राज की कहानी अब एक नए मोड़ पर थी, जहां उसे अपनी सच्चाई के लिए लड़ना था और खुद को फिर से साबित करना था। जमानत पर छूटकर जब राज अपने मोहल्ले लौटा, सब कुछ बदल चुका था। वह अपने ही घर में अजनबी बन गया था। जो लोग उसे राज भाई कहते थे, अब मुंह फेर रहे थे। उसकी उपस्थिति से लोग असहज हो जाते थे। कानाफूसी, ताने और शक भरी निगाहें, हर तरफ बस यही था। हर कोई उसकी पीठ पीछे बातें कर रहा था। घर के बाहर भी लोग तमाशा देखने जमा थे। हर कोई उसकी दुर्दशा का गवाह बनना चाहता था। पत्नी सीमा की आंखों में आंसू थे। वह अपने पति की हालत देखकर टूट चुकी थी। बच्चों के चेहरे पर डर। वे अपने पिता की स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। पड़ोसियों के तानों ने राज का हौसला तोड़ दिया। वह खुद को असहाय महसूस कर रहा था। अगले दिन ऑफिस में भी वही हाल। बॉस ने कहा, जब तक मामला सुलझे मत आओ। उसकी नौकरी भी खतरे में थी। नौकरी चली गई, दोस्त दूर हो गए। वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया। राज बिल्कुल अकेला पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। समाज ने उसे गुनहगार मान लिया बिना सच जाने। हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा था। बच्चों को स्कूल में ताने सुनने पड़े, तुम्हारे पापा चोर हैं। यह उनके लिए भी बहुत कठिन था। राज के लिए यह सब बर्दाश्त करना मुश्किल था। वह अंदर से टूट चुका था। उसे अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। वह हर तरफ से घिरा हुआ महसूस कर रहा था। भीड़ का शोर उसके दिल को तोड़ रहा था। हर आवाज उसे और भी कमजोर बना रही थी। सामाजिक दबाव ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। वह अब पहले जैसा नहीं रहा। वह अब एक चलती फिरती लाश बन चुका था। उसकी आंखों में अब कोई चमक नहीं थी। उसका हौसला पूरी तरह पस्त हो गया था। वह अब किसी भी चीज में दिलचस्पी नहीं लेता था। कभी कभी समाज की बेरुखी इंसान को जीते जी मार देती है। राज भी अब उसी स्थिति में था। राज ने खुद को एक अंधेरे कमरे में बंद कर लिया। कभी हंसी से गूंजता कमरा अब खामोशी से भरा था। वह दिन रात बस दीवारों को घूरता, किसी से बात नहीं करता। निराशा ने उसे घेर लिया था। उसे लगता जिंदगी खत्म हो चुकी है। सीमा दरवाजे के बाहर खड़ी उसे बुलाती, लेकिन राज चुप था। उसे लगता वह परिवार की रक्षा नहीं कर पाया। समाज ने उसके मन में इतना जहर भर दिया था कि अब उसे खुद पर भी यकीन नहीं रहा। वह अपनी ही नजरों में गुनहगार बन गया था। रात रात भर वह बस उसी घटना को याद करता। बस की चीख, भीड़ का गुस्सा। उसकी मनोदशा हर दिन बिगड़ती जा रही थी। और फिर एक रात उसने आखिरी फैसला ले लिया। उसे लगा उसकी मौत ही परिवार को बदनामी से बचा सकती है। ये आत्महत्या नहीं, समाज द्वारा की गई हत्या थी। शब्द, ताने और झूठे इल्जाम, यही उसके हथियार थे। उस अंधेरे कमरे की खामोशी एक बेगुनाह की मौत की गवाह बनने वाली थी। मरने से पहले राज ने पत्नी सीमा के नाम एक चिट्ठी लिखी। उसने लिखा, सीमा, मुझे माफ कर देना, मैं अच्छा पति पिता नहीं बन सका। मैंने कोई चोरी नहीं की, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। दुनिया ने मुझे गुनहगार बना दिया। मैं अब और नहीं जी सकता। बच्चों से कहना, पापा उनसे बहुत प्यार करते थे। प्रिया को डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने देना। राहुल को सिखाना, हमेशा अच्छा इंसान बने। तुम बहुत मजबूत हो। सीमा, मुझे माफ कर देना। चिट्ठी के अंत में उसने समाज से सवाल किया, किसी पर इल्जाम लगाने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश करें। आपके शब्द किसी की जान ले सकते हैं। उसने चिट्ठी मेज पर रखी, बच्चों को आखिरी बार देखा और दुनिया को अलविदा कह दिया। एक बेगुनाह इंसान समाज के अंधेपन की भेंट चढ़ गया।
उसकी मौत एक चेतावनी बन गई। राज की मौत की खबर फैल गई, भीड़ फिर जमा हुई, पर अब खामोश थी। कुछ दिनों बाद असली चोर पकड़े गए। एक महिला ने कबूल किया कि उसी ने पर्स चुराया था। राज बेगुनाह था, सच्चाई सामने आ गई। मोहल्ला, ऑफिस, पड़ोसी सब पछता रहे थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया, बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। लड़की जिसने इल्जाम लगाया था सीमा से माफी मांगने आई, लेकिन अब क्या फायदा? समाज के पास कोई जवाब नहीं था। सब खामोश थे, अपराध बोध से भरे। उन्होंने बिना जांच किए एक इंसान को अपराधी बना दिया। राज को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी। यह घटना समाज के मुंह पर तमाचा थी। भीड़ के शोर में सच की आवाज दब गई। पछतावे की यह दोपहर बहुत लंबी थी। इंसानियत हार गई थी। राज की कहानी अधूरी रह गई, लेकिन एक बड़ा सबक छोड़ गई। बिना सच्चाई जाने किसी पर आरोप मत लगाइए। आपके शब्द किसी की जिंदगी बना या बिगाड़ सकते हैं। भीड़ का हिस्सा बनना आसान है, लेकिन सच का साथ देना मुश्किल। अगर किसी ने भी उस दिन सवाल पूछा होता तो शायद राज जिंदा होता। हमें विवेक और इंसानियत का रास्ता अपनाना चाहिए। राज की चिट्ठी समाज के लिए आईना है। हम कितनी जल्दी जज कर लेते हैं। न्याय करना कानून का काम है, हमारा काम है इंसानियत दिखाना। किसी पर कीचड़ उछालना आसान है, लेकिन उसे साफ करना नामुमकिन। अगली बार जब किसी पर आरोप लगे, रुकिए, सच जानने की कोशिश कीजिए। समाज को बदलना होगा, हर किसी को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। यही राज की अधूरी दास्तान का सबसे बड़ा सबक है। राज की कहानी यहीं खत्म होती है, लेकिन एक बड़ा सवाल छोड़ जाती है। हम इतने कठोर क्यों हो गए हैं? सच जाने बिना फैसला क्यों सुना देते हैं? राज जैसे कितने लोग हर दिन इस दबाव का शिकार होते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? लड़की, भीड़, सिस्टम या हम सब? राज की मौत एक चेतावनी है। अगर हमने अपनी सोच नहीं बदली तो न जाने कितने राज खो जाएंगे। हमें संवेदनशील और दयालु बनना होगा। हर चेहरे के पीछे एक कहानी है। आइए प्रण लें, हम सच जानने की पूरी कोशिश करेंगे और किसी को भीड़ के कहने पर गुनहगार नहीं मानेंगे। इंसानियत को जिंदा रखना है हर कीमत पर। धन्यवाद।